हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी बच्चों का अभेद एकेडमी क्लासेस में। मैं लेके आई हूँ आप सभी के लिए एक नया चैप्टर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। इससे कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि पक्का से पक्का ही आने होते हैं, है ना। अब भाई वंशागति और तथा विविधता के सिद्धांत, है ना। अब इस चैप्टर में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, मेंडल्स के लॉ पढ़ने हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट, है ना। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, जनन अंग पढ़ रहे थे, फिर जनन स्वास्थ्य पढ़ रहे थे, है ना। पुष्पी पादपों में जनन अंग, वो तो नहीं आया था चैप्टर। तो वो सारे चैप्टर्स आपको क्लियर होंगे, एमसीक्यूज क्लियर होगा। अब इसके आगे हम सभी इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए बताती हूँ। पहले मैं वंशागति क्या है, वंश क्या होता है ना। वंशागति मतलब होते हैं ना आपके दादाजी परदादाजी, है ना, उनसे जो चीज़ें हमें मिलती हैं, है ना। जैसे कि आपके बाल, आपके आंखों का रंग, है ना। आंखों का रंग जैसे होता है मम्मी का या पापा का, दोनों का आंखों का रंग अलग है, एक का ब्राउन है, एक का ब्लैक है। अब अगर आंखों का रंग बच्चे का भी ब्लैक हो गया तो कहते हैं कि पापा से है, अगर ब्राउन हो गया तो कहते हैं मम्मी से है। ये चीज़ें कहाँ से आती हैं, है ना। वंशागत है ना, मतलब कि उनके मम्मी पापा से या फिर उनके दादा दादी से उन्हें मिली है, इसी वजह से वो आगे चीज़ें ट्रांसफर हो रही हैं। अब इसी ट्रांसफॉर्मेशन में ये विविधता वर्ड का हो जाता है। विविधता क्या होता है, विविधता। अब देखो इसमें विविधता कब आ जाती है, जब चीज़ें सेम हो गई ना। अब जैसे कभी कभी होते हैं ना, सारी चीज़ें सेम नहीं होती है ना। सारी चीज़ें सेम नहीं होती हैं, कुछ चीज़ें अलग अलग भी होती है, तो यही चीज़ इनकी विविधता हो जाएगी। यहाँ पे जो भी समानता आई थी उसी चीज़ों में क्या हो जाएगी, अगर अलग अलग चीज़ें हो जाएं तो वो उसकी विविधता हो जाएगी। अभी इसको अच्छे से प्रॉपर समझते हैं कि प्रॉपर ये क्या है ना। चलो आगे चलते हैं, ब्लैंक पेज लेते हैं फिर आगे समझते हैं कि वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत में हमें पढ़ना क्या क्या है। चलो पहले तो मैं पढ़ना क्या है, दिख रहा है ना। और सुनाई भी दे देना, आई एम ऑडिबल। चलो वंशागति तथा, हमारे चैप्टर का नाम लिख रही हूँ पहले, वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। विविधता के सिद्धांत। ठीक, अब इसमें वंशागति का मतलब क्या समझते हो। वंशागति क्या होती है, अभी मैंने जैसे बोला ना कि आपके मम्मी पापा से वो लक्षण आ रहे हैं, लक्षण का क्या मतलब होता है ना। चलो इसमें पहले लिखते चलते हैं ना। हमने यहाँ पे 3 टर्म समझना है। पहला वंशागति, कि बेटा वंशागति क्या होती है। दूसरा विविधता, कि विविधता क्या होती है। और तीसरा टर्म आप समझेंगे आनुवांशिकता या फिर आनुवांशिकी। आनुवांशिकी क्या होता है। चलो वंशागति में अगर हम चलते हैं तो वंशागति लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, चलो लिखो अपने से, लक्षणों का एक पीढ़ी से लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या हो रहा है, वंशागत हो रहे हैं, है ना। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति। ना क्या हो रहा है, वंशागत हो रहे हैं। ठीक है, लक्षण क्या हो रहे हैं। लक्षण यहाँ पे एक लक्षण का समझना कि लक्षण किस प्रकार के, इस लक्षण का मतलब क्या है। अभी मैंने बताया था आपको, है ना, बॉडी का रंग या फिर हाथ पैर का रंग, है ना, या फिर आपके आंखों का रंग, बालों का रंग, बालों की लंबाई, या फिर आपके बोलने के, मतलब कुछ चीज़ें लक्षण से आती हैं, है ना। कुछ चीज़ें लक्षण द्वारा, मतलब कि मम्मी से आ गया, पापा से आ गया, नहीं तो दादाजी से आ गया, दादी जी से आ गया, ये चीज़ें क्या है, लक्षण द्वारा है ना। समझ आया, इतनी चीज समझ आई। अब इसमें विविधता क्या है, अभी लक्षण को और अच्छे से समझाऊंगी
इसमें आप सभी विविधता समझ लो। इन लक्षणों में होने वाली भिन्नता ही विविधता कहलाती है। ये जो लक्षण है ना, इन्हीं लक्षणों में होने वाली भिन्नता, ऐसे लिखो, इन्हीं लक्षणों में होने वाली भिन्नता क्या कहलाती है? विविधता कहलाती है। क्वेश्चन पूछ लेगा कि वंशागति से आप क्या समझते हैं, तो एक लाइन में आप लिख दोगे, बल्कि आप अपने से उसमें एग्जाम्पल में लिख दोगे। जैसे किसी की आँख है ना, उसकी मम्मी की, उसके जनक के जो भी आँख होते हैं, आँख है, आँख की पुतलियाँ है, काली हैं, एक की ब्राउन है, दोनों की, मतलब अपने से आप सभी बना के लिख सकते हो। बाकी आगे बताते हैं। अनुवांशिकी क्या होता है? अगर आप यहाँ पे अनुवांशिकी को समझें तो वंशागति लिखो, वंशागति विविधता के अध्ययन को अनुवांशिकी कहते हैं। अनुवांशिकी कहते हैं। ठीक, समझ आया? इतनी बातें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये समझते हैं। अब ध्यान से सुनो। विविधता मैंने अभी क्या बताया और वंशागति क्या होता है? वंशागति में बताया ना, जो लक्षण होते हैं मम्मी पापा से आपके अंदर आते हैं, वो चीजें क्या कहलाती है? वंशागति कहलाती है। क्लियर? और यही लक्षण अगर भिन्न हो जाए, अलग अलग हो जाए, तो ये लक्षण, जैसे कि मम्मी पापा से भी अगर ये लक्षण भिन्न हो जाए, जैसे मम्मी पापा की दोनों की आंखें ब्राउन है और हमारी ब्लैक हो जाए, तो मतलब समझ जाओ ये उनके जीन्स का असर है ना? क्या पता दादाजी की आंखें ब्राउन हो, सॉरी ब्लैक हो, है ना? उस वजह से हो सकता है। विविधता, विविधता भी आप समझ गए, मैंने बता दिया। अनुवांशिकी क्या होता है? अब इन्हीं दोनों की स्टडीज को कहते हैं, है ना? वंशागति, है ना, वंशागति विविधता के अध्ययन को अनुवांशिकी कहते हैं। ठीक है, अब ये अध्ययन किया किसने? ये जो अध्ययन है उसको किया किसने? ये सबसे मेन क्वेश्चन पेपर में बहुत पूछता है। ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया। ग्रेगर जॉन मेंडल किस में किया था? मटर के पौधे में। और कब से कब तक किया था? पेपर में ये बहुत पूछता है बेटा। कब से कब तक किया था? 1856 से 1863 तक। इन्होंने 7 साल तक, कितने, 7 वर्षों तक मटर के जो पेड़ होता है उस पे इन्होंने जांच की थी, है ना? अब एक क्वेश्चन बन के आया, ये इतने बड़े साइंटिस्ट, इनको मटर का ही पौधा क्यों मिला और कोई पौधा क्यों नहीं? इनको आम क्यों नहीं लिया इन्होंने और मतलब जो इतनी टेस्टी टेस्टी जिसमें फल मिलता है वो वाला पौधा क्यों नहीं, मटर ही क्यों? तो मटर को लेने की बहुत सारी यहाँ पे क्या थी, बातें थी, है ना? यहाँ मटर को लेने में बहुत सारी चीज़ें फायदेमंद थी, क्योंकि मटर का पौधा क्या होता है कि जल्दी उगता है ना? उसकी लाइफ साइकिल कितनी हुई, वो 6 महीने में उसको वापस से वो कर सकते हैं, है ना? किसी छोटे से गमले में भी मटर का पौधा उगा सकते हैं। और मटर के साथ ये भी है कि मटर को जब आप भाई उगा रहे हो, एक तो उसमें टाइम ड्यूरेशन उसमें कम है, समय कम लग रहा है, जल्दी से उग रहा है ना? उनको प्रॉपर टेम्परेचर ज़्यादा देने की जरूरत नहीं है जितना उनका एटमॉस्फेयर में, और वो 12 महीने उगने वाला पौधा है। ठीक है, चलो 12 महीने, चलो आगे इससे करते, यहाँ तक समझ आया? अब उन्होंने, मैंने बोला ना, उन्होंने मटर के पौधों में देखा, तो उसमें देखा क्या? काफ़ी चीज़ें देखी, जैसे कि मटर का रंग कैसा आ रहा है, कहीं कहीं पे पीला आ रहा है। देखो एक बारी इसमें लक्षण ध्यान देना, यहाँ पे लक्षण अलग चीज़ नहीं है, लक्षण वही है जैसे मैंने बताया ना, मम्मी पापा से आप में आ रहा था, है ना? आपके बालों का रंग, आँखों का रंग, है ना, लंबाई, है ना, मोटाई, वो सारी चीज़ें किससे आ रही थी? मम्मी पापा से आ रही थी। वैसे इसमें भी किससे आएंगे? जनक से ही आएंगे, इनके मम्मी पापा से ही आएंगे। अब देखो, उन्होंने जब पेड़ के पौधे लगाए,
7 वर्षों तक उन्होंने लगाया था ना, टाइम ड्यूरेशन याद रखना, 1 नंबर के क्वेश्चन में बन जाता है। सबसे पहला उन्होंने लक्षण क्या देखा कि तने की ऊंचाई कितनी है। कोई कोई पौधे क्या हो रहे थे, लंबे हो रखे थे, और कोई कोई पौधे मटर के ऐसे थे कि जो बोने थे। कैसे, 2 प्रकार के उन्हें मिले, पहला तो लंबा और दूसरा बोना पौधा। ठीक है, क्लियर इतनी बात कि तने की लंबाई जो थी कुछ पौधों की लंबी थी और कुछ पौधों की कम थी, है ना। अब फूलों का रंग, दूसरे में उन्होंने देखा कि कहीं कहीं पे फूलों का रंग कैसा निकल के आ रहा है, बैगनी कलर का, और कहीं कहीं पे सफेद रंग का निकल के आ रहा है। तो दोनों में अंतर तो आ रहा है ना, और ये भिन्नता आ किस वजह से रही है, इन्हीं चीजों की जानकारी के लिए उन्होंने ऐसा किया। दूसरी बात क्लियर कि फूलों के रंग में भी उन्हें भिन्नता दिखाई दी। कैसी भिन्नता, कि बैगनी रंग का था और कुछ सफेद रंग के फूल थे। ठीक, अब तीसरी बात उन्होंने देखा कि फूल की स्थिति, है ना, उसकी जो फूल की स्थिति है वो क्या अच्छी है या फिर अंत्य है ना। अब यहाँ पे फली का आकार, अब भाई जो उसका फली जो निकल रही है, उसकी जो फूल है ना, जो कली निकल रही है, उसका आकार कैसा है, सिकुड़ा हुआ है, कैसा है, या तो सिकुड़ा हुआ है, या तो फूला हुआ है ना। कोई कोई कली क्या हो रही है, सिकुड़ी हुई है, कोई कोई कली क्या हो रही है, फूली हुई है। ठीक है, अब फली का रंग, अब इसमें भी रंग भाई कैसा रंग, किसी किसी का हरा रंग, किसी किसी का पीला रंग। यहाँ पे ऐसे समझो, मटर देखा है ना सभी ने, मटर में जो ये यहाँ पे जो ऐसे ऐसे वाला होता है मटर, इस तरीके का, ये ग्रीन ग्रीन कलर का दिखता है ना। अब जब लेके आओगे, कोई कोई मटर क्या होता है, येलो कलर हो जाता है, कोई कोई ग्रीन कलर हो जाता है, हल्का ग्रीन किसी किसी में रह जाता है। इसी को फली कह रहे हैं यहाँ पे। ठीक, इसी को फली कह रहे हैं। मटर का जो छिलका, मटर के छिलके को यहाँ पे फली कह रहे हैं। ठीक, याद रखना, मटर का छिलका, मटर का छिलका जिसे तुम लोग छिलका कहते हो, उसको फली कहते हैं। मटर का छिलका, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो वो जो फली है बेटा, वो 2 तरह की मिल रही है। कोई कोई फली में, अब देखो कोई कोई मटर लेके आते हैं तो मटर एकदम पुचकी पुचकी से होते हैं, उसके अंदर दाने होते ही नहीं है, और किसी किसी में मोटे मोटे दाने होते हैं, है ना। किसी का फली एकदम, किसी किसी में क्या होता है, फूला फूला सा होता है, लेकिन मटर के दाने एकदम छोटे छोटे होते हैं, है ना। मतलब ये सारी चीजें, विभिन्नताएं उसमें मिल रही हैं, दिख रही हैं, तभी वो हमें मिल रही हैं। अब एक में फली का रंग क्या होता है, हरा हो रहा है, एक में पीला हो रहा है। अब बीज का आकार उन्होंने देखा, जो बीज थे, है ना, कुछ बीजों में क्या हो रहा था, बीज का आकार, कुछ बीजों का आकार कैसा हो रखा था भाई, गोल था, और कुछ का झुर्रीदार। कुछ बीज जो थे गोल गोल थे, और कुछ बीज ऐसे ऐसे करके, मतलब उसमें बहुत ज्यादा झुर्रियां थी। समझ आया। तो भाई इतनी सारी चीजें उन्हें दिख रही थी। और 7th थिंग उन्हें क्या दिखा, 7वीं चीज, कि बीज के रंग में भी भिन्नता, है ना, विपर्यास विशेषक, है ना, मतलब कि इसमें भी रंग में भिन्नता की थोड़ी थोड़ी बीज में अंतर हो रही है। भाई बीज कैसे, कोई कोई ग्रीन मटर कैसे निकलेंगे, मटर से ही तो वो बोए जाएंगे ना। तो कुछ कुछ बीज हरे रंग के, है ना, कुछ कुछ पीले रंग के। सोचो, तो ये सब जो भी चीजें भिन्नता में आ रही हैं, तो ये चीजें, इसी चीज को उन्होंने अच्छे से स्टडी किया और बताया कि भाई ये चीजें हो क्यों रही हैं, है ना, इनमें जीन्स के कारण ये चीजें हो रही हैं, तो ये चीजें हो क्यों रही हैं। समझा, ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया अगर, तो आगे की चीजें आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। चलो, अब इसके आगे हमें समझना है कि एकल संकर क्या होता है और द्विसंकर क्या होता है। इसको बीच से ऐसे बांट लो, इसमें अंतर पूछ लेता है पेपर में, 5 नंबर में, 3 नंबर में पेपर में अंतर पूछ लेगा कि एकल संकर क्या होता है और द्विसंकर क्या होता है। इधर इधर करते हैं, एकल संकर को इधर करेंगे और द्विसंकर को इधर, है ना। चलो मेरे साथ लिखते हुए चलो। एकल संकर को बोलते हैं मोनोहाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ये आर है, ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और इसको डाईहाइब्रिड क्रॉस। ठीक, अब इसको ऐसे काट लो। अब इसमें ध्यान से अब लिखो पहला पॉइंट। पहला, एक तो ये समझ लो कि एक मोनो का मतलब क्या होता है, एक, जिसमें एक से हो, है ना। क्या हो रहा है, जब एक जैसी, लिखो, जब एक जैसी या फिर एक जोड़ी
यहाँ पे एक जोड़ी की, मोनो की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे जोड़ियां लेंगे। जब एक जोड़ी विप्रयासी लक्षण के मध्य संकरण कराया जाए, है ना। इसमें क्या है, एक जोड़ी के साथ एक के साथ क्या हो रहे हैं, यहाँ पे विप्रयासी लक्षण में कर रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो इनके एग्जाम्पल में बेटा पौधे की हाइट को ले लेते, चलो पौधे की हाइट को। तो एक जो पौधा था, एक पौधा तो लंबा था और एक पौधा कैसा हो रहा था, बौना हो रहा था, बौना हो रखा था। जो पौधा लंबा था और जो पौधा बौना था, इनमें दोनों क्वालिटीज है ना, दोनों क्वालिटीज है ना, लेकिन ये एक ही के अंदर है, क्या हो रखा है, एक ही के अंदर है। तो दूसरी चीज उन्होंने दूसरी चीज ये देखी कि भाई एक ही ले रहे हैं, यहाँ पे पौधे की हाइट को ही सिर्फ ले रहे हैं। किसको ले रहे हैं, हाइट को ले रहे हैं। अब यहाँ पे ले लो भाई दूसरा एग्जाम्पल ले लो कि पौधे की आकार को ले लो, भाई पौधे के नहीं, बीज के आकार को ले लो, पौधे के बीज के आकार को ले लो, बीज के आकार को ले लो। आकार में क्या था, बीज या तो गोला था या तो कैसा था, झुर्रीदार। बीज या तो क्या था, अब भाई इसमें गोला था या तो झुर्रीदार। अब इसमें एक और चीज समझो, मेंडल्स के फर्स्ट लॉ के दौरान ये चीजें हो रही है, मतलब पहले लॉ के पहले, मतलब मोनो से एक याद रखो, ये पहला लॉ है, मेंडल्स का पहला लॉ है ना। कहाँ लिख दूं, यहाँ लिख दूं, मेंडल साहब का पहला लॉ, मेंडल का पहला सिद्धांत। ठीक, मेंडल्स के पहले लॉ के दौरान ये चीजें हो रही हैं, समझ आई बात। अब डी हाइब्रिड क्रॉस के साथ क्या हो रहा है ना, इसमें भी चीजें लिखो बेटा। पहला, यहाँ पे एक जोड़ी के साथ ना, यहाँ पे दो जोड़ी, डाई मतलब दो जोड़ी। जब दो विप्रयासी, एक नहीं दो, अब यहाँ पे दो हो जाएंगे ना, दो विप्रयासी लक्षणों के मध्य में संकलन कराया जाए, है ना। अब इसमें एग्जांपल ले लो भाई, यहाँ पे तो एक के साथ करवा दें, यहाँ पे दो के साथ, अभी समझ आएगा सब, टेंशन नहीं लो। एक ले लो बीज का रंग और दूसरा ले लो बीज का आकार। बीज का रंग कैसा है, अगर बीज का रंग देखें तो पीला और गोल है ना। देखो ऐसे देखो, पीला है और हरा है, दो है ना। और बीज का आकार देखें तो गोला है और झुर्रीदार है। ये बता दूं मैं, ये मेंडल्स का थर्ड लॉ में आता है ना, तीसरे सिद्धांत पे, जिससे कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक, अभी बस इतना याद रखो कि कौन सा, ये वाला प्रथम आता है, ये वाला तृतीय आता है, तीसरा। ठीक है, ये मेंडल्स का तीसरा लॉ। अब इस टॉपिक को अगर आपको समझना है तो इसमें ऐसे समझो कि एक तो मोनो हाइब्रिड, मोनो का मतलब ये होता है एक, ये मत भूलना, मोनो का मतलब एक। अगर एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण की बात करें, एक जोड़ी की, सिर्फ एक जोड़ी, एक ही लक्षण ले लो,
दो नहीं लेने, यहाँ पे एक लक्षण लेने हैं, या तो हाइट ले लो या तो उसकी आकार ले लो, कुछ भी ले लो। हाइट को लेते हैं तो हाइट में क्या दो चीजें आ रही थी, एक तो उसकी हाइट लंबी थी और एक तो उसकी बोनी थी, है ना, बोनी, जैसे बोना कहते हैं, बोना तो जानते ही होगे, है ना। और दूसरा एग्जाम्पल हम ले रहे थे बीज के आकार के, कि एक जो बीज था, बीज उसका कैसा था, एक तो गोला था और एक झुर्रीदार, है ना। इतनी बात क्लियर हो गई थी और ये मेंडल्स के फर्स्ट लॉ में आ रहा था, है ना, फर्स्ट सिद्धांत में। अब यहाँ पे अगर डाई हाइब्रिड लेते हैं हम लोग, डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाते हैं, तो जब दो विपर्यासी लक्षणों के मध्य में संकरण कराया जाए तो क्या होगा, बीज का रंग कैसा, पीला और हरा है, और बीज का आकार कैसे, गोला और झुर्रीदार है, और जब इसको संकरण कराओगे तो कैसे हो जाएगा, पीला और गोला हो जाएगा और हरा और झुर्रीदार हो जाएगा, है ना। पीला और गोला आकार, इसका रंग कैसे हो जाएगा, पीला हो जाएगा, गोला हो जाएगा, और जो हरा होगा वो झुर्रीदार के साथ हो जाएगा। तो सोचो इसमें चेंजेस कितने सारे आ जाएंगे ना, यहाँ पे ये, ठीक। तो ये जो लक्षण आपको दिख रहे हैं, ये जो है कौन से नियम में बता रखा है इन्होंने, मेंडल्स ने तीसरे सिद्धांत में अपने ये बातें बता रखी है। ये बात यहाँ पे क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको कर लो और इसको समझ लो, याद कर लो, एक बार इसको रीड करो खुद से, रीड करो खुद से। चलो आगे बढ़े, मैं आपको यहीं पे बताती हूँ कि मेंडल्स के तीन लॉ, मेंडल्स के तीन लॉ हैं कौन कौन से, मेंडल्स के तीन नियम, कौन कौन से, जैसे मेंडल्स ने क्या किया, अब जैसे हम लोग की ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, किसी का हाइट होता है, किसी का मतलब कोई लंबा होता है, कोई नाटा होता है, कोई गोलू मोलू सा मोटा सा होता है, कोई पतला सा होता है, इतनी सारी चीज़ें हम लोग में अलग अलग चीज़ें होती है ना। तो वैसे ही मेंडल्स ने भाई इसी चीज़ की जांच करने के लिए कि प्लांट में ये जीन्स कैसे होता है, अभी प्लांट पढ़े ना, इसके बाद ह्यूमन भी पढ़ेंगे कि ह्यूमन में ये चीज़ें कैसे होती है ना। लेकिन अभी प्लांट्स में ये समझते हैं कि प्लांट्स में जो मटर का पौधा इन्होंने लिया है, उस मटर के पौधे में कैसे कैसे चेंजेस आ रहे हैं, है ना। तो इसके तीन नियम को अगर आप पढ़ेंगे तो इसके तीन नियम होते हैं, कौन कौन से, पहला नियम प्रभुत्व के नियम, और दूसरा नियम क्या कहता है, पृथक्करण का नियम, एंड द थर्ड इज, अभी मैंने बताया था, स्वतंत्र सिद्धांत का कानून। अब तीनों लॉ को अच्छे से अगर समझना चाहें तो एक एक चीज में, अब एक एक लॉ पेपर में अगर पूछ लेगा, सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला और ये वाला, तीसरा वाला तो पक्का से पूछ लेता है कि कैसे पेपर में आना है 5 नंबर के क्वेश्चंस में, ठीक है। अगर इसको समझना चाहो, प्रभुत्व का नियम में क्या है, दो पेड़ को लिया यहाँ पे, है ना, मतलब जनक हम लोग किसको लेंगे, मेल और फीमेल लेंगे ना, तो एक अगर मेल को लेते हैं, मतलब मेल इन द सेंस यहाँ पे लंबा पौधा ले रखे हैं, है ना, और एक तरफ क्या किए हैं, इसको हटा दो, एक तरफ क्या किए हैं, बौना पौधा ले लिए, बौना पौधा ले लिए, ठीक। अब अगर इनमें होगा, है ना, अगर हम लोग इसमें क्रॉस करवाएंगे तो क्या होगा बताओ, मैंने पहले बताया था, इसमें अगर इधर से टी लेंगे और इधर से युग्मक लेंगे ना, इसमें युग्मक लेंगे तो ये युग्मक ही तो है, तो क्या होगा, टी, यहाँ पे क्या बनेगा, टी बनेगा, और ये टी लंबे को दर्शाता है, लंबेपन को। तो ये सोचने लगे कि भाई अगर पौधा लंबापन ही है तो बौनापन इसका कहाँ गया, मैंने तो दोनों के साथ कराया ना, लंबे के साथ भी और बौने के साथ भी, तो चीजें ये बदल कैसे रही हैं, ये बौना कैसे हो गया, है ना, कैसे हो गई, तो यही चीज को ये एक एक करके इन सब में समझा रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक आपकी बातें क्लियर। अब मेंडल्स का फर्स्ट लॉ आज हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद सेकेंड और थर्ड लॉ हम लोग कल पढ़ेंगे। तो आज फर्स्ट लॉ हम लोग चलो देखते हैं कि फर्स्ट लॉ में क्या है। मेंडल्स का फर्स्ट लॉ, ध्यान से सुनो, अभी मैं इसको फिर से समझाऊंगी। वंशागति के नियम, है ना, मेंडल्स का पहला लॉ वंशागति के नियम में क्या है
नियमानुसार क्या है, दो जनकों के मध्य संकरण कराने से क्या हो रहा है, पर संतति के एक ही जनक की लक्षण प्रकट हो रही है। एक ही जनक की लंबाई, और मैंने अभी बताया था लंबाई और क्या बौना दोनों में, दोनों दिख रहे थे नहीं, सिर्फ एक लंबाई दिख रही थी, वही प्रभावी हो रही थी, है ना। अब यहाँ वर्ड आएगा, है ना, अगर एक ही का लक्षण प्रभावी हो प्रकट होता है, एक ही लक्षण प्रकट होता है तो प्रभावी लक्षण कहलाता है। कौन सा लक्षण कहलाता है बेटा, प्रभावी लक्षण। और अगर जो लक्षण प्रकट नहीं होता है, इनमें से जो लक्षण प्रकट नहीं होता वो लक्षण क्या कहलाता है, अप्रभावी लक्षण कहलाता है। यही प्रभाविकता का नियम है। ठीक, प्रभाविकता का नियम क्या है कि हम भाई दो लक्षण, अगर दो जनन हम ले रहे हैं, टी टी ले रहे हैं और यहाँ पे टी टी ले रहे हैं, है ना, लंबा और बौना दोनों चीजों को लिया ना, लंबा और बौना दोनों लिया। अब जब दोनों ले रहे हैं तो हमें दोनों के लक्षण आने चाहिए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही लक्षण आ रहा है। अगर एक लक्षण दिखाई दे रहा है और वही लक्षण प्रभावी हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, देखो एक वो क्या बोल, अप्रभावी, जो नहीं दिखाई देगा वो अप्रभावी लक्षण और जो दिखाई देगा वो प्रभावी लक्षण। यहाँ पे कौन सा लक्षण हमें दिखाई दे रहा था, लंबाई वाला, तो प्रभावी लक्षण कौन सा है, लंबाई वाला, और जो नहीं दिखाई दे रहा था वो बौना वाला, है ना, कौन सा है, अप्रभावी लक्षण। अब चलो इसको थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं नेक्स्ट पेज में। चलो यहाँ पे समझ लेते हैं। यहाँ पे हम लेंगे जनक, सबसे पहले तो जनक ले लो भाई, है ना, मम्मी पापा के बिना बच्चे नहीं आएंगे, जनक ले लेते हैं। जब हम जनक को लेते हैं तो हमें यहाँ पे दो मिले, पहला टी टी, दूसरा स्मॉल टी, है ना, नर और मादा। ठीक, नर और मादा। नर कैसा है भाई, यहाँ पे लंबा, और मादा कैसी है, बौना। लड़ने मत लग जाना कि मैं लंबा हूं, मैं लंबा, लंबा एकदम लंबू। चलो आगे, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये क्या युग्मक नहीं बनाएगा, है ना, लंबाई, पौधों की लंबाई को यहाँ पे लिया जा रहा है, ठीक है, तो इसमें ये युग्मक बनेंगे, युग्मक बनेंगे। तो इसमें से क्या, ये टी और यहाँ से ये टी का क्रॉस करवा सकते हैं आप, है ना। जब ये क्रॉस करेंगे ये तो क्या बनाएंगे, ये दोनों क्रॉस करके क्या बनाएंगे, ये क्या बनाएंगे, जो कि किसका है, लंबापन का लक्षण देता है, लंबाई का लक्षण देगा। ये किसका, लंबाई का लक्षण। पहली पीढ़ी बता दूंगी, ये कौन सी, प्रथम पीढ़ी। प्रथम पीढ़ी जब उन्होंने क्रिया क्रॉस करवाया, पहली पीढ़ी स्टेप 1 में क्या आया कि भाई टीटी के साथ जब करवाया तो लंबापन आया। लंबापन आ रहा है तो क्यों, क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो लंबा पौधा है, ऐसे लिखते चलो, है ना, जो लंबा पौधा है वो प्रभावी है। लंबा पौधा क्या हो रहा है, प्रभावी हो रहा है, जिसे क्या बोलते हैं, डोमिनेंट। और जो बौना पौधा है वो प्रभावी नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, हमारा जो बौना पौधा है वो प्रभावी नहीं हो रहा, अप्रभावी हो रहा है, क्योंकि हमें दिख नहीं रहा ना, अप्रभावी हो रहा है, जिसे बोलते हैं रेसेंसिव या फिर रेसेसिव। ठीक, दिखा, पहली स्टेप यानी पहली पीढ़ी में क्या हो रहा है, टी और टी जब मिल रहे हैं तो लंबा पौधा बन रहा है, बौना पौधा छुप रहा है। वही बात है, जब बौना छुप रहा है तो लंबे पौधे को हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि ये जो लंबा पौधा है ये प्रभावी है यानी डोमिनेंट है, और ये जो बौना पौधा है यहाँ पे ये क्या है, ये प्रभावी नहीं है, डोमिनेंट नहीं है, बल्कि क्या है, ये रेसेसिव है यानी अप्रभावी है। इतनी बात क्लियर। पहली पीढ़ी आपको समझ आ गई इसमें, है ना, पहली पीढ़ी हमको समझ आ गई। अगर हम इसकी दूसरी पीढ़ी को लें, चलो इसको मिटाते हैं, इसी के नीचे यहीं पे लिख, अगर हम यहाँ पे दूसरी पीढ़ी को लें, है ना, दूसरी पीढ़ी अगर लें तो भाई ये कह रहे हैं अगर एक ही पीढ़ी आ रही तो मैं इसके साथ और भी कुछ करना चाहता हूँ, क्या करेंगे यहाँ पे, इसी के साथ फिर से करवा देंगे स्वपरागण की क्रिया। किसके साथ करवा देंगे, लंबे पौधे के साथ, अगेन लंबे पौधे के साथ।
तो भाई ये टी टी तो पहले से थे और टी टी आ गए। एक और, दोनों ही क्या है यहाँ पे लंबे हैं, दोनों ही क्या है यहाँ पे लंबे हैं। अब इसका एक डायग्राम बनाओ, चलो डब्बा बनाते हैं, डब्बे के अंदर इसको समझते हैं। ठीक, ये पूरा इधर फीमेल का होता है, इधर मेल का होता है, समझ जाना, ठीक है। तो एक टी इधर, एक टी इधर, और एक टी इधर, एक टी इधर, ठीक है, स्मॉल टी है, दिख रहा है। अब अगर इसका क्रॉस करवाएंगे तो टी और टी क्या हो जाएगा, डबल टी, और इसका करवाएंगे तो टी टी, और इसका करवाएंगे तो टी टी, और इसका करवाएंगे तो टी टी, ये बन रहा है। तो यहाँ पर आपको 3 लंबे पौधे, कैसे 1 2 3, कितने लंबे पौधे, 3 लंबे पौधे, और एक बौना पौधा मिल रहा है। 3 लंबे पौधे मिल रहे हैं और एक बौना पौधा मिल रहा है। अगर 3 लंबे पौधे तो इसको आप बोल सकते हो ना 3:1, क्या बोलेंगे इसको 3:1, जो कि इसका क्या होगा फिनोटाइप, जो कि इसका क्या होगा फिनोटाइप। पेपर में आएगा, ये आएगा है ना, रेशियो में पूछ लेता है कितना है 3:1, 3:1 सॉरी, हिंदी इंग्लिश मिक्स। चलो 3:1 कर लोगे है ना। कैसे 3 आया कि ये वाला जो है ये भी आपका लंबा पौधा, ये भी लंबा पौधा, और ये भी लंबा पौधा, और जो ये वाला है ये क्या है आपका बौना पौधा, दिख रहा है, ये आपका क्या है, ये बौना पौधा, ठीक, अब दिख रहा होगा। अब इतनी बात समझ आ जाएगी। अब अगर इसके जीन्स पूछ लिए जाए कि जीनोटाइप इसका बता दो, क्या बता दो, जीनोटाइप बता दो बेटा, जीनोटाइप इसके जीन्स बता दो, तो क्या होंगे भाई, एक टीटी, ऐसे समझो इसको, चलो लिखो ना, बनाते हो लिखते हो तो फिर आता है, ऐसे बना, पहला तो ये बना, दूसरा लंबे पौधे को पहले ले लेते हो, दूसरा ये चीजें बन रही थी, ये दोनों तो सेम ही है ना यहाँ पे, सॉरी बड़ा पहले लिखते हो फिर, ठीक है, ये दोनों सेम ही बन रहे थे। अब देखो यहाँ पे तो कुछ इस प्रकार के 3 निकल के आएंगे हमारे पास। अब इन्हीं तीनों को आप कैसे यहाँ पे लिख सकते हो ना कि जो टीटी था, ये जो टीटी की मात्रा कितनी 1 बनी ना, और ये जो टीटी था इसको 2 बनी, और ये जो टीटी था 1 बनी, तो क्या बोल सकते हैं इसको 1:2:1, 1:2:1, ये इसका क्या है जीनोटाइप है, बन गया। इतनी बात यहाँ क्लियर हुई, इनकी दूसरी पीढ़ी में इतनी बात यहाँ पे क्लियर हुई, हाँ ठीक है, समझ गए, इतनी बातें क्लियर। अब आपको यहाँ पे फिनोटाइप और जीनोटाइप और ये वाला हमारा जो पहला नियम था वो यहीं पे कंप्लीट होता है, और पहले नियम के बाद दूसरा नियम हम लोग कल से शुरू करेंगे, दूसरा और तीसरा नियम कल खत्म करेंगे। क्या है यहाँ पे वियोजन और पृथक्करण, ठीक है, यहाँ पे 2 नियम आएंगे, फिर मतलब 2 है इसमें, दूसरा नियम इसका मेंडल्स का क्या होता है, यहाँ पे वियोजन पृथक्करण है ना। नेम याद रखना, तुम लोग नेम याद करके आना, इसको आगे मैं बताऊंगी। पहला नियम अच्छे से पढ़ लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ लेगा 5 नंबर में, डायग्राम के साथ समझाना है आप सभी को, पेपर में भी डायग्राम के साथ ही लिखना है, ठीक, ऐसे मत लिख के आ जाना, नंबर कट जाते हैं है ना, फिर सोचोगे मैम हम तो लिख के आए लेकिन नंबर नहीं मिला, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।